Hello, my dear students. This is Surikant Sharma, and today we are going to start our second lecture of light. बच्चों, लाइट में हमने बात किया था डिस्प्ले प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। और आज हम ज्योमेट्रिकली इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे हम कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस पे है, सेम साइज पे है। ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे बच्चों। जो ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम क्लास 10th और कहाँ पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज बहुत अच्छे फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो देखने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपको पसंद आने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों इससे आपको, तो थोड़ी भी हेल्प मिलती है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है तो आप याद रखें इनको, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये है बच्चों प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। मैंने आपको बताया था कि ये वाली है ग्लास सरफेस जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये होती है कोटेड सरफेस जिसपे हम मेटल की कोटिंग करते हैं, ठीक है। और ये है फ्रंट में क्या, ग्लास। ग्लास एक अच्छा ट्रांसमीटर है और मेटल एक अच्छा रिफ्लेक्टर है। ग्लास जो होता है वो 95% लाइट को ट्रांसमिट करता है और उसके पीछे बैठा है बच्चों मेटल, जो 95% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ग्लास और मेटल का, दैट इज कॉल्ड मिरर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जब हम प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं बच्चों, जब प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है, इमेज की साइज क्या है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मिरर हमने बनाए हैं, बहुत अच्छे लेंस हमने बनाए जिसमें हमको मैग्नीफाइड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ये सब मिलती है। प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है बच्चों। उसको ना ज्योमेट्रिकली हम एक्सप्रेस बस कर रहे हैं, याद रखें बात को, है ना। बच्चे होते हैं हम तो ऐसा बना रहे डायग्राम, आपका तो ऐसा बन रहा है, हमारा तो ऐसा आ रहा है ना। हमको क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू नेचर फिजिक्स को चलाना है, ठीक है। हमने प्लेन मिरर को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज देखी, इमेज की स्टडी की, ठीक है। 1000 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने और सेम रिजल्ट आया बच्चों। तो उस रिजल्ट को ही हम बोर्ड में बता रहे हैं, आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है ना, वो प्रैक्टिकली होता है, परफॉर्म होता है। उस परफॉर्मेंस को आपको 2 कॉपी यहां बता रहे हैं, अपने मन से यहां कुछ नहीं होगा, है ना। आप बोलोगे सर लाइट ऐसा गई तो ऐसा आ गई तो वापस नहीं आई तो, है ना, ये सब क्वेश्चन माइंड से हटा देंगे, ठीक है। जैसा एक्सपेरिमेंटली हो रहा है वही हम याद रखेंगे, वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर के फ्रंट में है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों। तो इमेज कहां बनती है, तो इमेज कहां बनती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे या तो एक्चुअली मीट करे और या अपीयर्स टू मीट, ठीक है। व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट वी विल गेट इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर रियली मीट कर रही है, एक्चुअली मीटिंग हो रही है पॉइंट की, अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, तो वहां रियल इमेज बनेगी। अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट है तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां से मैं 2 रेज लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट कितनी रेज एमिट करता है, इनफाइनाइट, हमारे काम की कितनी है, सिर्फ 2, ठीक है। तो एक रेज हम नॉर्मली डाल देते हैं, ठीक है, तो ये उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मली मतलब ट्रैक बैक हो जाएगी, अपने पाथ को रिपीट करेगी बच्चों, क्योंकि यहां पर आई और आर दोनों किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। सेकेंड रे, ये सेकेंड रे आ जाती है बच्चों, कहीं से भी है ना, सेकेंड रे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं भी डालते हैं आप वो जाएगी वहीं, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, कितने एंगल पे, आई इज इक्वल टू आर, तो क्या मैं इसको थीटा लिख दूं, ठीक है, थीटा लिख देते हैं, ठीक है। मैथ्स में तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी, तो एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से। तो आई भी थीटा है, आई इज इक्वल टू आर होता है, तो आर भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज फ्रंट में तो मीट करेगी नहीं, क्योंकि ये तो डाइवर्स हो रही है बच्चों, एक ऐसा जा रही है, एक ऐसा जा रही है, तो ये तो डाइवर्स होते जाएगी, तो एक्चुअली तो ये मीट कर नहीं सकती।
तो हमने क्या किया, हम अगर इसको यहां से देखें बच्चों, तो ये रेज जब हमारी आईज में आएगी तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा कि ये रेज एक्चुअली यहां से आ रही है। ठीक है, कहां से आ रही है, इस लोकेशन से आ रही है। तो ये वाली रेज यहां पर मीट करती हुई लगेगी, तो यहां पर हमको मिलने वाली है इमेज, किसकी, ओ की इमेज मिलेगी यहां पर। और ये इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल होगी, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट है। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। ठीक है, यहां पर कोई रे है नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां पर मीट कर रही है। ठीक है, अगर आप यहां पर स्क्रीन को रखेंगे तो आपको ऐसी कोई इमेज नहीं दिखेगी, हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे स्क्रीन, क्योंकि यहां कोई एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, ये तो इल्यूजन है भाई, हमको तो लग रहा है कि यहां मिल रही है। ठीक है, तो हमको लगेगा रेज यहां से आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की ये होगी इमेज बच्चों। अब ये कितने डिस्टेंस पे होगी बच्चों, तो अभी बताते हैं आपको। देखो ये पूरा का पूरा 90 है बच्चों, है ना, ये पूरा कितना है, 90 है। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इसको ए बोल दे, इस पॉइंट को बोल दे आप बी। ठीक है, अब देखें इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल देखें बच्चों, ये एंगल ये कितना है, थीटा। तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा कितना है, 90। ये थीटा, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी है, थोड़ा सी देखें समझ आ जाएगा, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल OAB, OAB एंड ट्रायंगल IAB। ठीक है, तो यहां देखें ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, AB इज इक्वल टू AB है, कॉमन साइड, और ये 90 तो ये भी कितना, 90। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, फ्रॉम ASA, फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सॉरी सिमिलर बोलता हूं, क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सब पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। सब पार्ट्स मतलब क्या, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों OA इज इक्वल टू OI, OA इज इक्वल टू AI, OA इज इक्वल टू AI, OA इज इक्वल टू AI, OA इज इक्वल टू AI। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है, मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे कौन बनेगी, इमेज बनेगी बच्चों। सेकंड बच्चों, I इज इक्वल टू O। ठीक है, इट मींस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ इमेज। ये देखा गया प्रैक्टिकली। ठीक है, और थर्ड क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा क्या होती है बच्चों, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर क्या फॉर्म होगी बच्चों, इमेज फॉर्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब जितना सामने आप खड़े रहेंगे ना आप मिरर के, उतनी ही डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो आता होगा आपको, नोट कर ले जल्दी से, फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है, तो ये रफ कर दिया। अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब आप देखें,
फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है प्लेन मिरर, यहां पर है ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना, कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और आपके ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। सोचिए, पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें बच्चों, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ट्राई कर लिए, अब देखें सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे कौन होगी, इमेज होगी बच्चों। मतलब इमेज का डिस्टेंस भी कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज। अगर 10 सेंटीमीटर फ्रंट है तो 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द इमेज क्या बनने वाली है, बिहाइंड द मिरर क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 = 20। तो करेक्ट आंसर है 20। जो बच्चे करेक्ट किए उनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, ठीक। तो याद रखें इमेज होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया बच्चों, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही क्या बनने वाली है, इमेज, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं लेना है, गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर, ये करेक्ट है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और यहां रखा है ऑब्जेक्ट। अब बताइए इमेज कहां बनने वाली है। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं, इसको एक्सटेंड कर ले मन में, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और इतने ही डिस्टेंस पे कौन बनने वाली है, बहुत इजी, बहुत इजी भाई। एक रे ऐसा गई, ऐसा चले गई, ठीक है, और दूसरी रे ऐसा गई और ऐसा चले गई, बन गई इमेज, ठीक है। तो आपको कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर, ये याद रखें, है ना। कहीं भी सीधा सीधा इमेज नहीं बनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले और क्या बना दे, इमेज बना दे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखेगा और मिरर को बहुत ऐसा सिंपल सा नहीं रखता है, वो कभी ऐसा टिल्ट कर देगा, कभी ऐसा कर देगा, कभी ऐसा कर देगा। आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कहां से कहां तक, मिरर टू ऑब्जेक्ट, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या बनने वाली है, इमेज, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लें। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये है प्लेन मिरर, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखें, और ये है ऑब्जेक्ट बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए। इमेज बनाइए इसकी, कहां बनाएंगे आप। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा मिरर के सामने प्लेस्ड है तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों, ट्राई किया, चलिए देखिए। तो ये पॉइंट ए है, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे ए की इमेज बनने वाली है, और जितने डिस्टेंस पे बी होगा उतने ही डिस्टेंस पे बी की इमेज बनने वाली है, और ऐसे हर पॉइंट की इमेज फॉर्म होगी
और इसकी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी बच्चों। ठीक है, इसकी इमेज ऐसे। अरे आप डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल है ना, आप लोगों के साथ पिच का टुकड़ा कहां चला गया। डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल इमेज है ना, बनेगी पूरी भाई। ठीक है, डॉटेड मीन्स वर्चुअल, सॉलिड मीन्स रियल। ठीक है, तो ये इमेज ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इमेज ऐसा। ठीक है, तो इमेज की कहानी यही खत्म करते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। एक ऑब्जेक्ट की फुल इमेज फॉर्म करने के लिए प्लेन मिरर की मिनिमम साइज कितनी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, पेपर में 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, आपके ओलंपियाड जैसे एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके सामने हमने रखा ये ऑब्जेक्ट, इसके सामने हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं ए, है ना। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, एक पॉइंट ले लेते हैं ई, एक पॉइंट ले लेते हैं सी, एक पॉइंट ले लेते हैं एफ। ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट है, तो देखो बच्चों, ये है आपका हेड, फोरहेड, ये आपकी आई है बच्चों। भाई आपका सर आपको कब दिखेगा, अब अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो अगर सिर दिख रहा है आपका मतलब एक रेज आ रही है सिर से, वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आई में आ रही है। ठीक है ना भाई। ऑब्जेक्ट विजिबल कब होता है, अब ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मतलब ये किसी की लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, ये ट्यूबलाइट इधर से रेज आई, इसने क्या कर दिया, एमिट किया। ये रेज आपकी आई में आती है, और आपकी आई में जब ये रेज आती है तब ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है ना। ये ऑब्जेक्ट देखने का पूरा फिनोमिना है। ठीक है, अगर आपको डेस्क दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, फैन दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख, मतलब ये सब चीजें क्या कर रही है, लाइट को एमिट कर रही है। वो लाइट आपकी आई में आ रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, एंड देन यू विल गेट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर लाइट एमिट ही नहीं करे तो पूरी दुनिया क्या दिखने वाली है, ब्लैक। ठीक है, तो लाइट ही है जिसके कारण ऑब्जेक्ट विजिबल होता है बच्चों। ठीक है, तो भगवान ने देखने के लिए हमको क्या दी, आई। अगर हमको हमारा हेड देखना है, ठीक है, तो यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, ये, ठीक है, और कुछ 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 ये आई इज इक्वल टू आर बना, और ये हमारी आईज में आ गई। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब आपको फिट देखना है तो यहां से लाइट आई, क्या कर रहा हूं यार, देखो यार लाइन वाइन सीधी आती नहीं बोर्ड में। ठीक है, और कहां आ गई हमारी, आई पे आ गई। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम, आई इज इक्वल टू आर हो नहीं रहा है, होगा धीरे से, टेंशन मत ले। ठीक है, ये आई, ठीक है सर, ये आ, ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, ये हो गया बच्चों, आई इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए टू रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है। ठीक है, इसके लिए आई कि यहां पर मैं मेन रेज ड्रॉ किया हूं आपके लिए, है ना, ये फर्स्ट। तो इसकी इमेज बनने वाली है, इसको बैक ट्रैक करते हैं, ये यहां पर कौन सी, ए की इमेज बन गई, ए डैश। ठीक है, और ये फिट की रेज आई, ये हमारी आई पे आई, इसको बैक ट्रैक करते हैं तो सेम डिस्टेंस पे बच्चों ये बन गया एफ डैश, और ये पूरी की पूरी इमेज आपकी बन गई मिरर के पीछे।
ठीक है, पसंद आया? फिर से देखें, हेड से रेज आई कहां पर? आई पर। आई में आएगी तभी तो आप देख पाएंगे इमेज, है ना। अब आपके फीट से रेज आई आपकी आई पे, तो आपने अपना फीट भी देख लिया। तो ये वो मिरर है जो आपकी कंप्लीट इमेज बना रहा है। ठीक है, पूरे बॉडी की बनाना है तो हमने एक टॉप मोस्ट पॉइंट ले लिया और एक लोअर मोस्ट पॉइंट ले लिया। दोनों से रेस कहां आएगी? हमारी आई पे। तो क्या बनेगी उसकी? इमेज। इज इट क्लियर? ये रही बच्चों इमेज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम रिलेशन निकाल रहे हैं किसका? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये बना रे डायग्राम। अब ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। तो क्या करें? तो क्या करें? तो क्या करें? ये बच्चों बोल देता हूं मैं एम, इस पॉइंट को। ठीक है, और बच्चों इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एन। इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं? एन। अब देखें, इन ट्रायंगल, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ए एम, अरे यार एम तो यहां दे दिया हूं मैं, तो इसको क्या बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? एक्स बोल दूं? यस, एक्स। इन ट्रायंगल ए एम एक्स, ए एम एक्स एंड ट्रायंगल ई एम एक्स, ई एम एक्स। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं? बिल्कुल है बच्चों, देखें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। आई इज इक्वल टू आर है, आई इज इक्वल टू आर है, आई इज इक्वल टू आर है। ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, और ये हो गई बच्चों कॉमन साइड। ठीक है, ये हो गई कॉमन साइड। आई इज इक्वल टू आर, एक्सएम कॉमन, ये नॉर्मल 90 और ये भी कितना? 90। ए रूल से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ए एम एक्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई एम एक्स। Therefore, by CPCT, AX is equal to XE. AX is equal to XE. ठीक है, AX is equal to XE. AX is equal to XE. ठीक है, इन ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखे बच्चों, फोकस करना पड़ेगा डेरिवेशन में यार, है ना। ऐसा मैं फटाफट बता सकता हूं लेकिन मैं बहुत रुक के बता रहा हूं ताकि आप डायग्राम को इससे कंपेयर कर पाए, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं थोड़ा। इन ट्रायंगल ई एम डैश एन, ई एम डैश एन एंड ट्रायंगल एफ एम डैश एन, एफ एम डैश एन। सबको दिखा? ठीक है, I इज इक्वल टू आर, बोथ आर इक्वल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था आपको मैं। I इज इक्वल टू आर, 90 एन एम डैश कॉमन, सो बोथ ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट बाय CPCT, बोथ आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स by CPCT E n is equal to Fn is equal to Fn. Corresponding parts of congruent triangles are equal. मैथ्स अपना स्ट्रांग रखें क्योंकि फिजिक्स को उड़ाता कौन है? मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स को ना जो विंग्स देता है ना, जो पंख लगाता है ना, वो मैथमेटिक्स है। मैथ्स के बिना फिजिक्स उड़ नहीं पाता। ठीक है, इसलिए बेसिक मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में उड़ना है आपको, तो विंग्स बहुत तेजी से चलाना पड़ेगा, मतलब मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ई एन इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखें टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? टोटल लेंथ ऑफ जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो है A2F। क्या है? A2F। अब A2F को मैं देखो कैसे लिख रहा हूं बच्चों। A2F को मैं लिखा AX प्लस
ए एक्स ये कोई काम का नहीं है, ए एक्स प्लस एक्सी प्लस एक्सी प्लस ई एन प्लस ई एन प्लस प्लस एन एफ प्लस एन एफ। बहुत सुंदर। ए एफ को मैं लिखा बच्चों ए एक्स प्लस एक्स सी ई एन प्लस एन एफ हो गया ए एफ। अब आप देखिए ए एफ इज इक्वल टू ए एक्स और एक्स सी इक्वल है बच्चों, ए एक्स और एक्स सी इक्वल है तो मैं इसको 2xc लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट इट। ई एन इज इक्वल टू एन एफ है बच्चों, सो आई कैन राइट 2en 2en 2en। अब यहां से 2 कॉमन आ गया बच्चों तो ये हो गया xc प्लस en xc प्लस en। अब देखिए xc और en जो है क्या यही हाइट ऑफ मिरर है? क्या यही हाइट ऑफ मिरर है? यस। xn इज इक्वल टू mm डैश। इट मींस टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to twice the size of mirror बच्चों। और you can say size of mirror is equal to 1/2 multiplied by height of object। ये रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, नहीं सर हमारी हाइट तो बहुत ज्यादा है इससे, हाँ होगी, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इफ योर हाइट इज 100 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ योर बॉडी which is equal to 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हाइट का अगर एक मिरर है तो वो 100 सेंटीमीटर हाइट के ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना देगा। दैट इज द मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मिनिमम साइज कितनी होना मिरर की? ऑब्जेक्ट की साइज का हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। फिर इसको नोट कर लें। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों प्लेन मिरर की और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द इमेज गेट्स लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। जो प्लेन मिरर है ना वो इमेज को इन्वर्ट कर देता है बच्चों। लेटरली इन्वर्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर ये प्लेन मिरर है बच्चों, ये प्लेन मिरर है, लेटरली इन्वर्टेड मींस अगर आप राइट हैंड पार कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा उधर, और उधर लेफ्ट हैंड आपका क्या हो जाएगा? राइट। बात समझ आ रही है? अगर मिरर के सामने आप और राइट हैंड को मूव कर रहे हैं तो लेटरली इन्वर्ट मतलब उधर क्या होगा इमेज में? लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट। बताते हैं अभी, है ना, इतना इजी कंसेप्ट नहीं आते, ठीक है। अगर यहां पर ये एक एक्सिस मेरे को रिप्रेजेंट करना है एक्स और ये वाई, ठीक है। तो याद रखें बच्चों कि जो डायमेंशंस मिरर के पैरेलल है, जो डायमेंशन मिरर के पैरेलल है उनका कुछ नहीं होता, मतलब वो लेटरली इन्वर्ट नहीं होते। डायमेंशंस व्हिच आर पैरेलल टू प्लेन मिरर, dimensions which are parallel to same plane mirror, then it cannot change, it cannot laterally inverted, ठीक है। तो ये नहीं हो सकते laterally inverted क्योंकि distance of object from the mirror is same as the distance of object is same as the distance of image from the mirror, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल डायमेंशंस है बच्चों, जो पैरेलल डायमेंशंस है प्लेन मिरर के, ये प्लेन मिरर है ना ऐसा, ये प्लेन मिरर है और ये पैरेलल हुआ बच्चों, ये एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस इसके क्या है? पैरेलल। तो जो डायमेंशंस पैरेलल हैं उनका इन्वर्जन नहीं होगा, पैरेलल समझ रहे ना। ये मिरर है, ये मिरर ऐसा था, इसको ऐसा देख रहा हूं मैं, है ना, और ये पैरेलल है
है ना। तो ये लाइन तो ऐसे ही बनेगी, है ना। इन्वर्जन प्रोसेस पैरेलल डायमेंशंस पे नहीं होगा। और जो वर्टिकल डायमेंशंस है ऑब्जेक्ट का, जो वर्टिकल डायमेंशंस है, देखिए ये वर्टिकल है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। वर्टिकल डायमेंशन जो है वो लेटरली इन्वर्ट होंगे, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है बच्चों मिरर के परपेंडिकुलर, वो है OX। तो ये OY तो एज इट इज यहां आ जाएगा सेम हाइट पे, सेम डिस्टेंस पे, लेकिन OX जो है वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह भाई, ठीक है। ये ऐसा था, ये बदल जाएगा। अरे समझ भी आता है यार। अब ये पॉइंट की इमेज यहां बनेगी सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस देख लो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे होगा एक्स डैश, ठीक है। ये पॉइंट इसके बगल पे बनेगा, ये पॉइंट इसके बगल पे, ये पॉइंट इसके बगल पे, और ये पूरा का पूरा इधर, ठीक है। पसंद आया? नहीं आया तो और देखें, पसंद आते तक देखते रहे, आ गया तो वीडियो को बंद कर दें, ठीक है। अब देखिए ये एक वॉच है, यहां बजे हैं बच्चों, यहां बजे हैं रात के 3 बजे हैं। और यहां पर जो इमेज बनने वाली है बताइए उसमें क्या टाइम हुआ होगा। तो देखिए ये जो पैरेलल है उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो अभी भी 12 में होगा, क्योंकि ये डायमेंशन मिरर के पैरेलल है, ये लेटरली इन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो सेम होगा, हाइट सेम होगी बच्चों, है ना, हाइट सेम होगी, डायग्राम सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, साइज में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, वॉच की साइज चेंज नहीं हुई है ना। ये जो हैंड है ना क्लॉक का, इसकी साइज चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर टू मिरर है, तो ये लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा और मिरर में आपको दिखेगा बच्चों कितनी बज गई है, सुबह की 9। क्लियर है। अभी भी पसंद नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखें बच्चों, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो अपने दिमाग का इलाज करा लें, बच्चों। देखो बच्चों, देखो, अरे देखो, अरे देखो रे, ये लिखा है कैपिटल A इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, इसका क्या होगा, तो इतने ही डिस्टेंस पे ये बनेगा, और इतने ही डिस्टेंस पे वो बनेगा। अब क्लियर है भाई, ये राइट चला गया, लेफ्ट वाला इधर आ गया, राइट वाला इधर आ गया, ठीक है। अगर ये डार्क पोर्शन है तो ये डार्क पोर्शन हो गया, ये होता है लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ये होती है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। अभी भी समझ नहीं आएगा सर, अभी भी समझ नहीं आया हमको सर, एक बार और बताइए। तो देखिए ये है P फॉर पापा, ये है P बच्चों। अब इसको लेटरली इन्वर्ट करें तो ये तो पैरेलल लाइन है, इसका डायमेंशन मिरर के पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल होगा, लेकिन इसका क्या होगा कालिया, इसका क्या होगा, तो ये तो पैरेलल नहीं है, तो ये पलट जाएगा। वाह भाई वाह। ठीक है बच्चों, ठीक है, साइज सेम है, ऐसा मत बोलते ना सर ये सेमी सर्कुलर बड़ा क्यों हो गया, ये वैसे ही है भाई, ये लेटरली इन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मीनिंग होती है लेटरल इन्वर्जन की बच्चों, ठीक है। तो प्लेन मिरर का पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया, रिलेशन बता दिया, डेरिवेशन बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कर्व सरफेस, है ना, जिसपे हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, थैंक यू वेरी मच।